हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाइड दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक है, a पार्ट है हमारा a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 12 एंड b पार्ट है हमारा a इज इक्वल्स टू -10, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1। दोनों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या है आपको कि ये आपको एक इक्वेशंस तो आप इसको बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर लग नहीं रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर तो ये होता है, और इक्वल ऑपरेटर को अगर हमारे को नॉट इक्वल करना है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, और ये क्रॉस वाला पार्ट जो है नॉट इक्वल ऑपरेटर ये लगा हुआ है, तो हम इसको इक्वेशन तो कहेंगे नहीं, इक्वेशन में इक्वल ऑपरेटर लगा हुआ होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये एक तरह से कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, आपको शो करके दिखाना है। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी। देखो, आपने ये एक प्रॉपर्टी देखी हुई होगी। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। देखो, डिवाइड की जगह अगर मैं इंटू को रख दूँ यहाँ पर, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइड की जगह मैं इंटू को रख देता हूँ तो यहाँ पर नॉट इक्वल ऑपरेटर नहीं लगेगा, इक्वल ऑपरेटर लगेगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वो अपना वेरीफाइड होगा, बिल्कुल इक्वल होगा वो। इंटू के केस में इक्वल होता है, इंटू के केस में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बिल्कुल हमारी क्या होती है, वेरीफाइड होती है। बट यहाँ पर डिवाइड के केस में वेरीफाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, नॉट इक्वल ही रहेगा वो, इक्वल नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो a डिवाइडेड बाई बी करा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, और a डिवाइडेड बाई सी, तो a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई सी, जो कि हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, मतलब नॉट इक्वल आएगी। कुल मिलाकर कहने की बात है कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड की जगह, तो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल साइन होता है हमारा, LHS और RHS इक्वल होता है। बट यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हमारे को कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में क्या करना है, शो करके दिखाना है कि ये LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, और कुछ वैल्यूज़ को पुट करके, जैसे कि ए पार्ट में ये वैल्यू दी हुई है a b c, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर आपको पुट करना है और आपको शो करना है कि देखिए यहाँ पर LHS RHS के इक्वल नहीं है। क्लियर है, तो हमारे को पुट करनी है वैल्यू कुल मिलाकर। तो ए पार्ट करते हैं हम, तो ए पार्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 2 इन किसमें पुट करेंगे, इन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। क्लियर है, a में a की वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू क्या है, 12 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस c की वैल्यू क्या है, 2 है। नॉट इक्वल साइन लगा हुआ है, नॉट इक्वल लगा दो। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है, -4 है। देखो, दो साइन एक साथ आ रहे ना, तो यहाँ पर ऐसे कर दो। ठीक है, और इस ब्रैकेट को आप थोड़ा बड़ा बना दो, ये बात ध्यान रखना। दो साइन कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो इसको क्या ब्रैकेट में रख देते हैं हम, जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, प्रोफेशनल तरीका होता है ये लिखने का। प्लस यहाँ पर a डिवाइडेड बाय c है, तो देखो मैं एक छोटा ब्रैकेट, a क्या है हमारा 12 है, फिर डिवाइडेड बाय c क्या है हमारा 2 है। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय, पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो -4 प्लस 2 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और वैल्यू माइनस की बढ़ी है तो माइनस का 2। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, देखो 12 डिवाइडेड बाय -4 लिखा हुआ है, 4 3 जा 12, तो ये क्या आ गया आंसर, 3/-1। ठीक है, -1 ही तो आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो -1 नीचे, ऊपर 3। अब मैंने आपको बताया था माइनस कभी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती है, माइनस डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं लिखा जाता है सिंबल। तो ये क्या होता है, माइनस जो होता है वो न्यूमरेटर में चल जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको -3। क्या लिख सकते हैं, -3/1। जो ये माइनस है ये न्यूमरेटर में चल गया, तो -3/1। अब 1 का कोई रोल ही नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 1 होता है तो उसको इग्नोर करते हैं, तो ओनली आंसर क्या होगा हमारा, -3। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए, वहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6/1 आया, 1 का कोई रोल नहीं है, मतलब 6 हम लिख सकते हैं, तो ये 6। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 12 डिवाइडेड बाय -2 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 अपॉन -1, 6 अपॉन -1 बोले तो अपन कह सकते हैं -6 अपॉन 1, क्योंकि ये माइनस का जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, -6 अपॉन 1। -6 अपॉन 1, नीचे 1 का कोई रोल नहीं है तो हम -6 लिख सकते हैं, जो आंसर आया -6। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -3 + 6 है, तो -3 और +6 को हम अगर सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस मतलब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वैल्यू कौन सी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा +3। अब बताओ -6 और +3 इक्वल है क्या, नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नॉट इक्वल है। और देखो शुरू से हमारा नॉट इक्वल चल रहा है और ये हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। क्लियर है क्या बात, कोई परेशानी? तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इस टाइप से आपको वेरीफाई करना होता है। क्लियर है बात? तो अभी तक A पार्ट किया हमने, अब B पार्ट की ओर चलते हैं। B पार्ट को भी हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे को बस नॉट इक्वल करना था, यहाँ पर इक्वल नहीं करना था। आप ये सोचोगे इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं करना था, यहाँ पर नॉट इक्वल चल रहा है। देखो यहाँ पर देखो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल ही चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल वाले होते हैं, इक्वल वाले में मतलब इक्वेशंस दी हुई होगी आपको, इक्वेशंस मीन्स इक्वल वाले हैं, इक्वल ऑपरेटर होता है बीच में। बट यहाँ पर आपको कौन सी क्या दिया हुआ था, आपको नॉट इक्वल दिया हुआ था। A इज इक्वल्स टू -10 अपन पुट करेंगे, आपको लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू -10, B इज इक्वल्स टू 1 एंड C इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। किसमें, इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन नहीं, इक्वेशन मत बोलना, ये इक्वेशन नहीं है। इन A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C, ठीक है। A में A की वैल्यू पुट करो। अब A की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -10 रखनी है, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 1 रखनी है, C की वैल्यू भी 1 रखनी है, इज नॉट इक्वल्स टू A की वैल्यू -10 रखनी है, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 1 रखनी है, प्लस A की वैल्यू -10 रखनी है, डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना होता है, आप हो गए 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर -10 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -10 ही होगा, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -10 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस, तो आप इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। -10 डिवाइडेड बाय 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, -10 ही तो होगा भाई, 1 का कोई रोल ही नहीं है ना नीचे, इग्नोर करते हैं हम, तो -10 आएगा। अब -10 डिवाइडेड बाय अगर 2 करूँगा मैं, तो 2 5 जा 10 और ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस का 5 आएगा। ऐसे -10, अब देखो यहाँ पर करो कैलकुलेट, ये क्या लिखा हुआ है, -10। अब मैंने आपको बता रखा है दो साइन जब आते हैं प्लस माइनस तो उसको एक साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो हम माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है, 10 है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मतलब 10 और 10 को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, 20 हो गया। वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, तो माइनस का 20। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -5। -5 और -20 क्या इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, तो बीच में क्या लगाएंगे हम, नॉट इक्वल। देखो शुरू से हमारा नॉट इक्वल चल रहा है और एंड तक भी नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस सेकेंड पार्ट भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।